हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लगातार से कमेंट आ रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में कि स्टे राउंड काउंसलिंग कब होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट जो स्टे राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि स्टे राउंड काउंसलिंग कब होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोग से थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ कि स्टे राउंड होगा या नहीं होगा, होगा भी तो कब होगा, और कितने नंबर वाले हैं जो स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए सेफ़ हैं। तो देखिए, ये शेड्यूल सबको पता होगा कि ये माप अप राउंड का शेड्यूल है जो दोबारा से आया था आप लोग के काउंसलिंग के लिए माप अप राउंड का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस 30/8/2024। मतलब आज आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम जो है कि एंड हुआ है कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस का। ये लास्ट डेट था आज आप लोग का एडमिशन प्रोसेस का, माप अप राउंड काउंसलिंग का, जो माप अप राउंड काउंसलिंग कराए बीबीएमयू का। तो ये लास्ट डेट था आज माप अप राउंड का। सभी जितने भी बच्चों को सीट अलॉट हुआ है वो अपना एडमिशन करा चुके होंगे। रिपोर्टिंग टाइम और एडमिशन का टाइम आज ही तक था, तो 30 अगस्त है आज, और आज अपना वो लोग एडमिशन करा चुके होंगे। अब देखिए, अब बात आती है स्टे राउंड की कि स्टे राउंड होगा या नहीं होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि दी स्टे राउंड होगा भी कि नहीं होगा। तो देखिए, 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है, आज तक स्टे राउंड होता ही आया है और कंफर्म है कि स्टे राउंड आप लोग का होगा। ये बात कंफर्म है कि यस होगा, आप लोग का स्टे राउंड होगा, ऐसा नहीं है कि स्टे राउंड नहीं होगा। अब देखिए, क्यों मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप लोग के शेड्यूल में ही, माप अप राउंड के शेड्यूल में नीचे यहाँ पे लिखा गया था, नोट करके यहाँ पे देख रहे होंगे, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर माप अप राउंड। मतलब जितने भी माप अप राउंड के बाद जो भी सीट, जितना भी सीट खाली अगर रहेगा तो आप लोग को स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए अनाउंस किया जाएगा या फिर उसका शेड्यूल आएगा। तो देखिए, अगर सीट की बात करें, यहाँ पे मतलब क्लियर लिख दिया है, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल इन केस ऑफ वैकेंट सीट। मतलब वैकेंट सीट अगर माप अप राउंड के बाद आप लोग का सीट वैकेंट बच रहा है तो आप लोग का स्टे राउंड होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सीट नहीं बचेगा या सीट नहीं बचा है। अभी तो स्टे राउंड के लिए कोई सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग को जो है कि मैं बताई थी, जब पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आया था माप अप राउंड का, तो उसमें प्राइवेट का आप लोग का 3,704 सीट था जब पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आया था। ये मैं प्राइवेट की सीट बता रही हूँ, इतना प्राइवेट का सीट था, 3,704 सीट था प्राइवेट का। और आप लोग का गवर्नमेंट का जो है कि 290 सीट था। ये मैं पहले वीडियो में बताई थी, जब पोस्ट रेजिग्नेशन आने के बाद ये गवर्नमेंट का सीट था, ये गवर्नमेंट का सीट था 290। तो देखिए, हर राउंड में, फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में लगभग आप लोग का 1400-1500 ऐसे ही सीट फिल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, लगभग इतना होता है। तो अगर प्राइवेट की सीट आप लोग की, अगर प्राइवेट की सीट देखिए, अगर 3,704 था प्राइवेट का सीट, तो इसमें से बहुत फील होगा तो यही 1300-1400, या बहुत फील होगा तो 1500 फील होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग का अभी 2900 तक लगभग सीट बचेगा। 2500 या फिर 2900 तक आप लोग का सीट पूरा माप अप राउंड के बाद बचेगा। क्योंकि देखिए, ये है प्राइवेट की सीट और सबके बस की बात नहीं होती है कि अपना, मतलब उतना बजट नहीं बन पाता है कि वो प्राइवेट में एडमिशन करवा के अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो देखिए, अभी प्राइवेट की अगर बात करें तो आप लोग का 2500 या 2900 सीट प्राइवेट का माप अप राउंड के बाद, एक टेंटेटिव मैं बताऊं तो इतना बच जाएगा। और गवर्नमेंट की तो पूरी गारंटी नहीं लूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट का सीट आप लोग का 290 था, तो हो सकता है गवर्नमेंट का सीट फिल हो जाए। लेकिन जिन भी बच्चों का कम नंबर है उनको सभी को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जी हाँ, अगर अब माप अप राउंड तो हो चुका है, ये देख रहे होंगे 30 अगस्त तक। अब इसके बाद जो आप लोग का शेड्यूल आएगा तो वो स्टे राउंड का आएगा, और स्टे राउंड में जिनका भी कम नंबर है सबको सीट अलॉट होगा और बिल्कुल होगा।
और मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जिनका कम नंबर है बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आप लोग को प्राइवेट सीट तो मिलना ही मिलना है, लास्ट तक मिल जाएगा, बस थोड़ा आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके बारे में टेंशन बिल्कुल ना लीजिए कि नहीं होगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट रहता है तो टाइम लगता है, उसके बाद से काउंटिंग किया जाएगा सीट का कि माप अप राउंड के बाद कितना बच रहा है, फिर एक स्टे राउंड का नोटिस आएगा, उसके बाद आप लोग का जो है कि स्टे राउंड काउंसलिंग होगा। हो सकता है ये कैंपस में जाके कराना हो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, या फिर आप लोग को जैसे फर्स्ट सेकंड और माप अप राउंड हुआ है वैसे ही हो, लेकिन होगा। और मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ कि 200 में से जो आप लोग ABBMU का काउंसलिंग करा रहे हैं उसका 200 नंबर में से आप लोग को जितने भी मार्क्स ऑब्टेंड हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोग काउंसलिंग करा रहे हैं। तो 200 में से जिसका भी 200 में से कम 40 नंबर है, जिसका 200 मार्क्स में से कम 40 मार्क्स है, वो स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए सेफ़ है। जी हाँ, वो स्टे राउंड के लिए सेफ़ है। जिनका भी है वो स्टे राउंड के लिए सेफ़ है। 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स जिसका है, 40 से एबव कम से कम 40 मार्क्स हैं, वो सेफ़ है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 40 से कम वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर सीट वैकेंट रही, माप अप राउंड के बाद बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट रही, तो जिनका 40 से कम नंबर है, 200 मार्क्स में से जिनका 40 से कम नंबर है, उनको भी हो सकता है कि प्राइवेट सीट मिल जाए, वो काउंसलिंग कराएं तो। लेकिन जो जिनका 40 नंबर है, वो मैं मतलब क्लियर बता रही हूँ कि जिनका 40 नंबर है वो बिल्कुल टेंशन ना लें। 200 में से जिनका 40 नंबर तक है या 40 से ऊपर है, वो बिल्कुल सेफ़ हैं स्टे राउंड के लिए, वो स्टे राउंड के लिए सेफ़ है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब एडमिशन प्रोसेस एंड हो चुका है, यहाँ पे देख रहे होंगे शेड्यूल में आप लोग, यहाँ पे एंड हो चुका है, 30 अगस्त है आज। और उसके बाद आप लोग को हो सकता है 2-3 दिन में आप लोग को स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए कोई नोटिस मिले, या फिर कोई सीट मैट्रिक्स रिलीज हो, उसके बाद आप लोग को नोटिस मिले कि स्टे राउंड काउंसलिंग आप लोग को कराना है। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।